गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। शक्ति साधना की बात चल रही है। सोचने की बात यह है, शक्ति मेरे पास है पर मेरी नहीं है। शक्ति मेरे पास है पर मेरी नहीं है। मेरे कहने का मतलब, मुझे मिली है, उसमें मेरा पुरुषार्थ है, मेरा प्रयत्न है। शक्ति में मेरा पुरुषार्थ है, उसमें छुपा है, उसमें मेरा प्रयत्न है। वो ही शक्ति का प्रयोग है। ईमानदारी से देखेंगे, शक्ति के अंदर कोई दोष नहीं है। मेरी कमजोरी ही शक्ति की कमी है। शक्ति के अंदर तो सक्रियता है और उन्नति है। ईश्वर प्रदत्त ये एक मौका हमको मिला है कि हम अपनी शक्तियों का सदुपयोग कर सकें। हम अपनी शक्तियों का सदुपयोग कर सकें। आपत्तियां ईश्वर की चेतावनी है। आपत्तियां ईश्वर की चेतावनी है। शक्ति को बढ़ाया और घटाया जा सकता है। एक बात कहना चाहूंगा, ये सारा जो हम कार्यक्रम जो हमारा चल रहा है गायत्री परिवार का, इस सब का मूल स्रोत परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी हैं। और हम उन्हीं की संतान हैं। दिक्कत कहां पर आती है? हमारी आराध्य सत्ता विपत्तियों, आपत्तियों, मुसीबतों, पापों, इन सब से हमें बचाना चाहती है। जैसे आप माता पिता होकर के अपने बच्चों को बचाना चाहते हैं और चाहते हैं कि उनकी शक्ति बढ़े, ये चाहते हैं कि उनकी शक्ति बढ़े। क्या परम पूज्य गुरुदेव ये चाहेंगे कि हमारा कोई बुरा हो? परंतु सच बात यह है, हम उनकी भाषा, उनकी वाणी को समझते नहीं हैं। या कहिए हमारे ही पाप कर्म हमें समझने नहीं देते, या कहिए कि ये कर्म हमको भोगने हैं, वो हमें मजबूर करते हैं। पर मैं तो एक बात कहूंगा, समझदारी किसमें है? मैं आप सबसे पूछ रहा हूं, बताइए, अपने आप से पूछिए, समझदारी किसमें है? अपने रास्ते पर चल करके तो विपत्तियां पैदा कर ली, अब किस रास्ते पर चला जाए? देखिए, ये संसार चल रहा है, इसमें अपने हर रिश्ते का लाभ है। ठोकर खा करके हर आदमी सजग होता है और गलत काम को छोड़ करके
सही मार्ग पर आ जाता है। मैंने अभी कहा था, शक्ति है हमारे पास, परंतु हमारी नहीं है। अगर हमारी होती तो उतनी ही होती जितनी हमारी शक्ति है। तोल करके देखना बात को, हमारी शक्ति उतनी ही रहती जितनी शक्ति हमारी है। पाप कर्मों के प्रभाव से शक्ति कुंठित हो जाती है। पाप कर्मों के प्रभाव से शक्ति कुंठित हो जाती है। बेटा निखिल ठीक लिख रहा है, पर हम टिक सकें, हम सब जानते हैं कि किस काम का परिणाम क्या होगा, फिर बच कैसे सकते हैं। हां लाडली बेटी ललिता, ये बिल्कुल ठीक है। शक्ति को प्रखर बनाने की, प्रचंड बनाने की आवश्यकता है। लिखो बेटा, बहुत अच्छा लिख रहे हो। रीता बिल्कुल। अब मैं ये कह रहा हूं, मैंने शुरू में बोला आपत्ति और विपत्तियां, कष्ट, रोग, शोक, ये सब क्या हैं? अगर रोग है तो स्वास्थ्य के नियम को तोड़ा है, कलह है तो शांति के नियम को तोड़ा है, कष्ट है तो कर्म भोग को भोग रहे हो, जो आपने किया है उसको भोग रहे हो। तो यहां यह कह देना कि आपत्तियां ईश्वर की चेतावनियां हैं, बदल जाएं। अपनी ही चेतना को प्रखर जितना आप बनाएंगे, बिल्कुल 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 बेटा, यही ललिता, यही चेतना शक्ति आपकी है, किसी और की नहीं है। सुख, शोक, मौज, अरे शक्ति हमको अपने कर्मों को काटने के लिए, अपने जीवन को स्वच्छ प्रबुद्ध बनाने के लिए मिली है। बिल्कुल ठीक बात है, वही बात है। अब तोलने की बात यह है योगेश, हम क्षरण कर रहे हैं या जोड़ रहे हैं? पैसे को आदमी वहां खर्च करता है जहां उसकी जिम्मेदारी और जरूरत होती है, ऐसे ही खर्च नहीं करता। और देखिए, पैसे को भी आप शक्ति से ही कमा सकते हैं। दुनिया में जो कुछ आज आपके पास है वो शक्ति का ही साकार रूप है, और कोई तरीका नहीं है। हां बेटा, यही बात, चिंतन की बात यही है। अच्छा, एक बात और कहता हूं, सारी को जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। एक एक कण भी जोड़ना शुरू करें, एक एक कण भी जोड़ना शुरू करें, तो हमारी चेतना में सुधार आएगा कि नहीं आएगा। देखिए कैसा ईश्वर ने विधान बनाया है। हम अपनी शक्ति का संरक्षण करते हैं, दूसरी तरफ अपने स्तर को भी ऊंचा करते हैं। अच्छा, एक बात कैसी रहे, एक बात कैसी रहे, मैंने आपसे कहा था गायत्री ब्रह्म विद्या है। गायत्री ब्रह्म विद्या है। अब जरा सोचना, अगर हम ब्रह्म विद्या पर चलेंगे, ब्रह्म विद्या पर चलेंगे, परम पूज्य गुरुदेव उसको साकार करने के उदाहरण हैं। उन्होंने उस शक्ति को साकार किया है।
या कहिए परम पूज्य गुरुदेव गायत्री शक्ति के साक्षात अवतार हैं। अब मैं एक बात कहता हूं, अगर हम परम पूज्य गुरुदेव के बताए गए रास्ते पर चलेंगे तो हमारे अंदर सतोगुण की वृद्धि होगी या नहीं होगी? गायत्री सतोगुण है, ब्रह्म विद्या है, इस लोक की सर्वोपरि शक्ति है। अगर हम उसके साथ जुड़ते हैं, गायत्री शक्ति के साथ जुड़ते हैं, या फिर से कह रहा हूं, ओम ओम चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, जो होगा उस शक्ति के साथ जुड़ने से होगा। मैंने आपको मन, वचन और कर्म की बात कही थी। हमें दिखाई नहीं देता, मन हमारी शक्तियों को खोखला करता जाता है इंद्रियों के माध्यम से। मन हमारी शक्तियों को खोखला करता जाता है। बोलो, बात ठीक समझ आ रही है? देखिए, किसको क्या मिलेगा ये तो नहीं जानते, पर जो साधना को जितने भाव से, आपको कल भी बताया था, कारण शरीर से जो आपको मिलेगा वो भाव मिलेगा। 3 उसके चरण बताए थे, 3 चरण उसके बताए थे, और 3 चरणों में बताया था विवेक, तत्व दर्शन, आत्मनिष्ठा। ये 3 बातें आपको बताई थी। अगर वो तीनों एक साथ आकर के मिलती हैं तो आपके अंदर भाव संवेदना सक्रिय हो जाएगी, भाव संवेदना सक्रिय हो जाएगी। वरना दिखावा करते रहिए, शक्ति की साधना, शक्ति की साधना, शक्ति की साधना कर रहे हैं। मैंने एक शब्द बोला था, अखंड। जैसे हम अखंड दीपक जलाते हैं, हमारे विचार का संबंध उस सत्ता के साथ जुड़ जाए जिसको गायत्री महाविद्या कहते हैं। निरंतर शक्ति का आदान प्रदान हो, जैसे मां और बच्चे के बीच में होता है, वैसे ही और भक्त और भगवान के बीच में हो जाए। इसलिए हमें उस गायत्री साधना ब्रह्म विद्या सतोगुण, उसको सक्रिय करना पड़ेगा। सतोगुण सक्रिय होगा, तमोगुण निकलेगा, तमोगुण निकलेगा। रजोगुण के अंदर, यानी कि मन के अंदर, विचार के अंदर सतोगुण का प्रभाव बढ़ेगा। सतोगुण का प्रभाव बढ़ेगा। भगवान ठोकर भी देता है, अचानक लग जाती है। पैर तो उठा के रखा था, परंतु पता नहीं कहां से ठोकर भी आ जाती है, पैर भी उससे लड़ जाता है, समझ नहीं आता। भाग्य में है तो मिलेगी। है कोई सत्ता जो अदृश्य रूप से हमारे ऊपर हर वक्त निरंतर काम कर रही है।
पुराने सिंचित अशुभ संस्कारों को जो अभी भाग्य में परिवर्तित नहीं हुए हैं, जो अभी भाग्य में परिवर्तित नहीं हुए हैं, प्रारब्ध है, उनको प्रणीत कर रही है भोगने के रूप में। जब दबा करके गर्मी पड़ती है या सर्दी दबा करके पड़ती है, तो सर्दी के प्रभाव से पौधे जल भुन जाते हैं, मर जाते हैं, पाला मार जाता है, और गर्मी उसको भून देती है। गर्मी उसको भून देती है। ऐसे ही हमारे भी तप के प्रभाव से जो छुटपुट कर्म है वो जल भुन जाते हैं। अशुभ संस्कारों का जो कुफल है वो हमारी तेज धारणा के कारण भस्म बन जाता है। जी बेटा, वही शक्ति है, वही सत्ता है। जिस प्रचंड दीर्घकालीन भारी बुरे कर्मों का फल जो प्रारब्ध बन चुका है, वो भुगतते समय आदमी को बड़ी पीड़ा होती है। बुरे कर्मों का फल प्रारब्ध बनकर के हमको तरह तरह के त्रास देता है। सिर्फ एक ही चीज है, जब वो प्रभाव आता है, आदमी भगवान को भजता है, उस समय ना भगवान को चाहने वाला भी भगवान को ही पुकारता है। जब वो चारों तरफ से घिर जाता है, पर दिक्कत एक आ जाती है कि शक्ति क्षीण हो जाती है। अगर शक्ति क्षीण ना हो, आप देखिए ना कैसे कैसे ऋषि योगी हैं जो आध्यात्मिक मस्ती में मस्त रहते हैं। क्या वो अपने कर्मों को नहीं भोगते? उनके ऊपर आध्यात्मिक मस्ती रहती है। शक्ति के कारण आने वाले उन मुसीबतों से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। निवेदन करूंगा, शक्ति तुम्हारी है, विकसित भी तुम्हें ही करनी है। गुरु की कृपा को, यानी कि गुरु के बताए गए रास्ते को जो अपनाएगा वो उसके लाभ को उठाएगा। गुरुदेव की कृपा सबके ऊपर है, वो सागर हैं, आप जितना लेना चाहते हैं अपनी पात्रता के अनुसार हर कोई लेता है। अपनी पात्रता को विकसित करें और वो शक्ति से ही होगी, शक्ति की साधना से ही होगी, और कोई तरीका नहीं है।
ध्यान मुद्रा। अंतस की गहराई, गहरी लंबी श्वास, लौलीन होकर के साधना। ओ अपने पापों को काटने के लिए अपनी शक्ति का संवर्धन, अपने हित के लिए अपनी शक्ति का संवर्धन। ओ प्रचंड दीर्घकालीन भारी बुरे कर्म, उनको काटना है। शक्ति का संवर्धन, शक्ति का संवर्धन। उसके बगैर काल कलवित हो जाएंगे। इसलिए शक्ति का संवर्धन, अपना ही भला कर रहे हैं, अपने आप को ताकतवर बना रहे हैं। हमारे कर्म लौट करके हमें भुगतने होंगे। ओ
सोते ना रहें। ईमानदारी से देखी जाए तो आदमी अपनी सारी जिंदगी अपने दुखों, अपनी गरीबी, अपनी कमजोरी को मिटाने में ही लगा रहता है। इंद्रियों के कारण अभाव, हृदय की गति, इंद्रियों की नहीं, हृदय की, भाव संवेदनाओं की गति, कष्टों को काटना है। ओ एक धनी व्यक्ति, उसका कोठी, बंगला, कार सब लुट जाए और वो झोपड़ी में आ जाए, रूखी सूखी फटे पुराने कपड़े पहनने के लिए मोहताज हो जाए, उसे अपनी गुजर करनी पड़े, तो उसके लिए बड़े कष्ट की बात है। परंतु शुरू से ही एक व्यक्ति झोपड़ी में रहे और फटे पुराने, रूखा सूखा उसको खाने के लिए मिले, आध्यात्मिक रास्ते पर है तो उसकी मस्ती ही अलग होगी। पर जिसका कोठी, बंगला, मकान बिक गया, उसके पास तड़फ ही तड़फ होगी। शायद झोपड़ी वाला भगवान के यहां ऊंची अवस्था में हो और कोठी बंगले वाला दीनहीन और दया की स्थिति में हो। गति, अपनी चेतना की गति, यथार्थ में, वास्तविकता में, अपनी वास्तविक स्थिति को देखें, उसी पर गति करें। जो ईश्वर संतुलन बना रहा है उसी को सर्वोपरि माने। ओ ऐसे कितने आदमी हैं जो अपने जीवन में वैभवी वैभव के तले रहते हैं, और ऐसे कितने आदमी हैं
जो रूखा सूखा खा करके किसी तरह से अपना गुजारा करते हैं, परंतु दोनों के रहन सहन, विचारधारा, स्वभाव, उन सबको देखें। शायद झोपड़ी में रहने वाला ज्यादा सुखी मिल जाए, इसके लिए मूल्यांकन संसार की धन संपदा से नहीं, बल्कि सतोगुण से किया जाए। सतोगुण की मात्रा जिसके अंदर जितनी ज्यादा होगी, उसे धन वैभव की इतनी आवश्यकता नहीं होगी। सब कुछ सतोगुण के अंदर छुपा हुआ है। सतोगुण की वृद्धि की सलाह मैं आपको दूंगा। तमोगुण के विचार, मैंने कहा था मन, वचन और कर्म अखंड अखंड शब्द बोला था, उस सत तत्व के साथ जुड़ा रहे। अपना चिंतन मनन उस परम सतोगुण के साथ जुड़ा रहे। ओ सतोगुण के द्वारा आप आसानी से अपने कर्मों को भोग करके भी सतोगुण को नहीं छोड़ पाएंगे। अपने कर्मों को भी भोग लेंगे और सतोगुण को नहीं छोड़ पाएंगे। वो सतत आपके साथ लगा रहेगा। साधना, शक्ति की साधना, अपने पापों को मिटाने के लिए, अपने पापों को, विपत्तियों से छुटकारा पाने के लिए, इन सब को झेल जाओगे फिर भी स्तर ऊंचा। ओ ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, सतोगुण की तरफ। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमोगुण से नहीं, सतोगुण। अखंड अखंड चिंतन और मनन, अखंड सतोगुण का। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, ओम तमसो
तमसो मा ज्योतिर्गमय असतो मा सद्गमय असतो मा सद्गमय असतो मा सद्गमय। किसी भी स्थिति में सतोगुण को नहीं छोड़ेंगे। कितने ही दुख आए सबको झेलेंगे। असतो मा सद्गमय। मृत्यु के से पहले मेरे सब पाप छूट जाएं। मृत्योर्मामृतम गमयः मृत्योर्मामृतम गमयः मृत्योर्मामृतम गमयः। तमसो मा तमसो मा ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय। असतो मा अस्तो मा सद्गमय सद्गमय सद्गमय। सत्तत्व की तरफ गति गति सत्तत्व। बुरे कुकल्पनाएं कुविचार गलत सोच निकृष्ट सोच तमोगुण बिल्कुल नहीं जाएंगे उस तरफ। अखंड सोच गुरु के साथ सतोगुण के साथ। अभी बताया हमारी आराध्य सत्ता जो सतोगुण से संपन्न है, हमारे लिए उनका समर्पण हमारे लिए। अस्तो मा सद्गमय सद्गमय सद्गमय। मृत्योर्मा अमृतम गमय अमृतम गमय अमृतम गमय। कुछ नहीं, केवल सत्तत्व की तरफ चलेंगे। साधना होती जाएगी, शक्ति का संवर्धन होगा। साथ साथ साधना के द्वारा हमारे पापों का क्षरण होगा, नष्ट होंगे, जीवन का सदुपयोग होगा। दोनों हाथ रगड़िए, मुख पर फिराइए। सतोगुण की तरफ आपकी अखंड सोच रहे। तमोगुण आते के साथ ही ललकारें, मारें, डांटें, जो भी आप करें उसे करें। आज की बात समाप्त।